हेलो स्टूडेंट, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि भू परिष्करण क्या है। वैसे तो किताबों में बहुत बड़े बड़े से डेफिनेशन दिए रहते हैं भू परिष्करण के। अगर आप किताबों से याद करेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद होगा और आपका समय भी बर्बाद होगा, जो कि आप लोगों के पास टाइम बचा नहीं है अब। इसलिए हम छोटे से छोटे डेफिनेशन बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भू परिष्करण क्या है। तो आइए जानते हैं कि भू परिष्करण क्या है। खेतों में बीज बोने से पहले एवं बीज बोने के बाद जो कृषि क्रियाएं की जाती है वह भू परिष्करण कहलाती है। कहलाती है। अगर आप यही डिफिनेशन किताबों में देखेंगे तो बहुत सारे बड़े से बड़े डिफिनेशन उसमें दे रखे हैं, जो कि आप लोगों के पास टाइम बचा नहीं है। तो आप लोगों के सामने हम छोटे से छोटे डिफिनेशन ऐसे लाते रहेंगे जो हमने अपने द्वारा तैयार किया है। जैसे भू परिष्करण, खेतों में बीज बोने से पहले एवं बीज बोने के बाद जो कृषि क्रियाएं की जाती है वह भू परिष्करण कहलाती है। भू परिष्करण के प्रकार, तो भू परिष्करण के प्रकार दो होते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीय भू परिष्करण कहलाते हैं। अब अगर आप डिफिनेशन याद कर रखे हैं तो इसमें आपको प्रकार अगर प्राथमिक और द्वितीय पता है तो आप इसमें लिख सकते हैं, खेतों में बीज बोने से पहले जो क्रियाएं की जाती है वो प्राथमिक भू परिष्करण कहलाते हैं, और खेतों में बीज बोने के बाद जो कृषि क्रियाएं की जाती है वो द्वितीय भू परिष्करण कहलाते हैं। लेकिन हम इस पे इसलिए लिखने जा रहे हैं क्योंकि आपको लिखने में, नोट्स तैयार करने में या याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भू परिष्करण के प्रकार। तो भू परिष्करण दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे भू परिष्करण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक भू परिष्करण और दूसरा है द्वितीय भू परिष्करण। द्वितीय भू परिष्करण। अब आपको ये नहीं याद करना है, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि भू परिष्करण के प्रकार बताइए तथा खेतों में बीज बोने से पहले जो क्रियाएं की जाती है उसे कौन से भू परिष्करण कहते हैं। तो आप केवल ये डिफिनेशन याद कर लेना, खेतों में बीज बोने से पहले, यहां से आपको याद करना है, खेतों में बीज बोने से पहले जो क्रियाएं की जाती है वो प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। फिर उसके बाद में जहां योम लगा रखा है हमने, वहां से आपको दूसरा मिल जाएगा द्वितीय भू परिष्करण। जैसे बीज बोने के बाद जो कृषि क्रियाएं खेतों में की जाती है वो द्वितीय भू परिष्करण कहलाती है। तो एक ही डिफिनेशन में आपको प्रकार भी पता चल जाएगा और डिफिनेशन भू परिष्करण का भी मिल जाएगा आपको। अब कभी कभी पूछा जाता है कि प्राथमिक भू परिष्करण के कौन कौन से यंत्र है और द्वितीय भू परिष्करण के कौन कौन से यंत्र है। तो ये आप लोग तो जानते ही होंगे कि प्राथमिक भू परिष्करण के कौन कौन से यंत्र है। जैसे प्राथमिक भू परिष्करण में आता है हैरो हुआ आपका, फावड़ा हुआ आपका, ये सब जो है, मिट्टी प्लट हल हुआ, ये सब आपका प्राथमिक भू परिष्करण में आता है। और द्वितीय भू परिष्करण में आपका आता है खुरपी, खुरपा, हैंड हो, कल्टीवेटर, ये सब आपका द्वितीय भू परिष्करण में आता है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे यंत्र हैं
जो प्राथमिक और द्वितीय भू परिष्करण दोनों में काम आते हैं। तो आपको वहां पर लिखना है फावड़ा कुदाल, जो यहाँ पर आप लिखेंगे फावड़ा कुदाल और कल्टीवेटर एक ऐसे यंत्र हैं जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों भू परिष्करण में काम आते हैं। तो आपको केवल इतना ही तैयार करना है, अगर आप यहाँ से खेतों में बीज बोने से पहले एवं बीज बोने के बाद जो कृषि क्रियाएं की जाती है वह भू परिष्करण कहलाती हैं। अगर आपको इतना याद है यहाँ से, तो आपको भू परिष्करण के प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीय भू परिष्करण याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस केवल इतना ही याद रखना है कि भू परिष्करण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि प्राथमिक और द्वितीय। तो आप अगर आ जाएगा पेपर में कि प्राथमिक भू परिष्करण क्या है या फिर प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत कौन कौन से यंत्र आते हैं, तो आपको यहाँ से डेफिनेशन के ऊपर जाना है और यहाँ से लिखना है खेतों में बीज बोने से पहले यहाँ से लिखना है आपको खेतों में बीज बोने से पहले जो क्रियाएं की जाती है। फिर यहाँ से लिखना, इतना नहीं लिखना है, यहाँ से छोड़कर फिर यहाँ से जो कृषि क्रियाएं की जाती है वह प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। और जब बात आएगी कि द्वितीय भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं या फिर द्वितीय भू परिष्करण क्या है, तो आपको यहाँ से लिखना है जैसे ही खेतों में बीज बोने के बाद जो कृषि क्रियाएं की जाती है वह द्वितीय भू परिष्करण कहलाती है। अब आपको अगर यंत्र के बारे में पूछा जाएगा कि प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र कौन कौन से हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि आप लोगों के खेतों में या फिर आप लोग देखते होंगे कि बीज बोने से पहले जो भी यंत्र खेतों में प्रयोग किए जाते हैं वो सब प्राथमिक भू परिष्करण कहलाते हैं या फिर प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र कहलाते हैं। और द्वितीय भू परिष्करण जैसे खुरपी हुआ, यानी कि द्वितीय भू परिष्करण का मतलब आप पहले समझ लीजिए। द्वितीय भू परिष्करण का मतलब है जैसे खेतों में फसल के बाद जो अनावश्यक खरपतवार उगाते हैं उसे खुरपी, हैंड हो या फिर खुरपा के द्वारा खेतों से बाहर निकाला जाता है। तो जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उसी यंत्र को द्वितीय भू परिष्करण यंत्र कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र और द्वितीय, ताकि आप लोगों को याद करने में परेशानी ना हो। प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र, अब हम प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र में लिखेंगे जैसे लिख के यहाँ पर लिखेंगे हम प्राथमिक भू परिष्करण में हमारा क्या आता है, फावड़ा भी आ जाता है। दूसरा क्या आता है, हैरो हुआ। तीसरा हुआ मिट्टी प्लट हल। और फिर उसके बाद में आज लिखेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा लिखने से की कोई जरूरत नहीं है। बस 1 2 3 लिखने के बाद में आज लगा दिया। और आज लगाने में क्या होता है कि हमें और पता है लेकिन हम 3 ही लिख रहे हैं। और दूसरे में क्या हुआ, द्वितीय भू परिष्करण, द्वितीय में आता है, द्वितीय भू परिष्करण में आता है, द्वितीय भू परिष्करण यंत्र में आता है। जैसे द्वितीय भू परिष्करण में हुआ कल्टीवेटर, जैसे लिख के यहां पर लिखेंगे कल्टीवेटर, खुरपी, खुरपा आदि ये सब हुए द्वितीय भू परिष्करण के यंत्र। अब हमें ये लिखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से ऐसे यंत्र हैं जो प्राथमिक और द्वितीय भू परिष्करण दोनों में काम आते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है कल्टीवेटर प्राथमिक और द्वितीय दोनों भू परिष्करण में काम आते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा ये फावड़ा है, ये भी कभी कभी प्राथमिक और द्वितीय दोनों भू परिष्करण के काम में आता है। लेकिन फावड़ा आप तभी लिखिएगा जब आपको इसके आगे कुछ ना पता हो, कल्टीवेटर के आगे आपको याद ना हो द्वितीय भू परिष्करण के यंत्र, तो आपको फावड़ा तभी लिखना है। नहीं तो आप लिखेंगे कल्टीवेटर, खुरपी हुआ, खुरपा हुआ, ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। तो लगाना आपको सबसे आसान भू परिष्करण,
हमें लग रहा है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही रोचक तथ्य पर आपसे कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।